आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का यहाँ पर क्या मतलब है। अभी इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एरर्स क्या होती हैं और वो कितने टाइप्स की एरर्स होती हैं और एरर्स को के रीज़न्स क्या हैं, क्यों एरर्स वहाँ पर आती है और कैसे हम एरर्स को कैलकुलेट करते हैं। एब्सोल्यूट एरर्स क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर्स क्या होती है, परसेंटेज एरर्स क्या होती है और किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर अपनी एक एरर होती है तो उसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ये हमने इससे पहली वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं कि जब हम अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं और जब उनको सम करते हैं या उनको हम डिफरेंस उनका लेते हैं या प्रोडक्ट उनका करते हैं या फिर उनको डिवीज़न करते हैं, तो वहाँ पर उनके प्रोडक्ट में या डिफरेंस में या सम अगर हम करते हैं तो वहाँ पर एरर्स कॉम्बिनेशन में कहलाती है। तो इसको हम कैसे यहाँ पर फाइंड करते हैं, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी काफ़ी बनते हैं, तो उनको हम यहाँ पर कैसे सोल्व करते हैं, आज इस वीडियो के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे। चलिए समझते हैं एक एक करके हम आज हमें इस वीडियो में क्या डिस्कस करना है। एरर्स ऑफ ए सम और ए डिफरेंस, एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और ए डिवीज़न, इसको हम डिस्कस करेंगे। एंड एरर ड्यू टू पावर ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो उस पर पावर भी दी हुई है तो वहाँ पर हम कैसे एरर फाइंड करते हैं। और अगर एक जनरल एक्सप्रेशन हमें दिया हो x इक्वल टू a की पावर l b की पावर m अपॉन c की पावर n है, तो इसके अंदर एक जनरल फार्मूला हमने लेकर किया है, तो यहाँ पर हम एरर कैसे फाइंड करते हैं उसको देखते हैं। चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि एरर्स ऑफ ए सम और ए डिफरेंस। अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है, मान लीजिए हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है a और b, और अगर हम a फिजिकल क्वांटिटी को अलग मेजर करते हैं, b फिजिकल क्वांटिटी को अलग मेजर करते हैं और इनमें एब्सोल्यूट एरर्स a के अंदर हम देखते हैं कि अगर डेल्टा a है और b के अंदर एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर डेल्टा b है, तो डेल्टा a को हम बोलते हैं कि दिस इज़ द एब्सोल्यूट error in the measurement of A and this is the absolute error in the measurement of B। अगर हम ये देखें कि अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है x जो a प्लस b से यहाँ पर मिलकर बनी हुई है, तब a प्लस b एक ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स यहाँ पर कहलाता है जो सम हमने किया है और इसके जो रिजल्ट है वो x है। और x के अंदर अगर एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x है, तब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो एब्सोल्यूट एरर्स है x के अंदर वो कितनी होगी, कैसे उसको फाइंड करते हैं उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर a के अंदर एब्सोल्यूट एरर डेल्टा a है, b के अंदर एब्सोल्यूट एरर डेल्टा b है, x के अंदर एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x है, तब हम जो a की पूरा मेजरमेंट होगा तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। इसमें अगर हम यहाँ देखें इसको, अगर इस x को हम एब्सोल्यूट एरर्स के साथ अगर हम यहाँ लिखें तो x को लिखेंगे, x का जो कंप्लीट यहाँ पर मान होगा x प्लस डेल्टा x यहाँ लिखेंगे, प्लस माइनस में करके लिखेंगे क्योंकि जो हमारा एरर हम एब्सोल्यूट एरर लिखते हैं वो प्लस माइनस में करके लिखते हैं। सिमिलरली a के लिए जो कंप्लीट हमारा रिजल्ट होगा तो वो यहाँ पर a प्लस माइनस डेल्टा a होगा और b के लिए b प्लस माइनस डेल्टा b यहाँ पर होगा। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे, a प्लस b वो x के इक्वल होगा यहाँ से, तो a प्लस b हम करेंगे तो x यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। जब हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर की अगर हम बात करें, मैक्सिमम पॉसिबल एरर की अगर देखें यहाँ पर तो लिखेंगे डेल्टा x इज़ इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर है इन द मेजरमेंट ऑफ x जो डेल्टा a प्लस डेल्टा b के इक्विवेलेंट होगा। तो अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है और उनको हम सम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम एब्सोल्यूट एरर वहाँ पर अगर फाइंड करें तो वो इस तरह से यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे और यही हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अगर प्लस ना होके यहाँ पर अगर माइनस आ जाता है, उसके लिए अगर हम यहाँ पर देखें
तो अब इसको यहाँ से अगर माइनस इसके हमने डिफरेंस में हमें निकालना है तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, ए की जगह ये ऐसे ही आएगा। यहाँ पर अब इसको इस तरह से लिखेंगे माइनस ये इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब इसको हो माइनस, अगर हम साइन यहाँ पर पहुँचाएंगे तो जो प्लस माइनस है उसको हम यहाँ से माइनस प्लस लिखा जा सकता है, और फिर से ही वही चीज़ आएंगी। तो अगर हम ये, क्योंकि प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस है, ये माइनस प्लस है, ये प्लस माइनस है, बात एक ही है, फिर से वही रिजल्ट आता है। अगर हम माइनस लेके चले या ए प्लस बी करें या ए माइनस बी करें तो हमारा एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स सेम रिजल्ट यहाँ से निकल के आता है। तो चाहे हम प्लस करते हैं माइनस करते हैं, दोनों के लिए एक ही यहाँ पर एक्सप्रेशन हम लेकर चलेंगे। अब हम देखते हैं कि एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और ए डिवीज़न, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी में प्रोडक्ट है या डिवीज़न है तो उसमें हम एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए फिर से वही ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटी है, और एक्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो इनके प्रोडक्ट से ए इंटू बी करके यहाँ पर आती है। तब इन द जो x के अंदर एरर है वो कैसे हम फाइंड करेंगे, उसके लिए हम देखेंगे x को, अगर x के मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर है वो डेल्टा x है तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस जो कंप्लीट रिजल्ट हम लिखते हैं वो कंप्लीट रिजल्ट के साथ इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पर a प्लस माइनस डेल्टा a का कंप्लीट रिजल्ट ये होगा, डेल्टा a इज़ द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a, और यहाँ पर b प्लस माइनस डेल्टा b करके लिखेंगे। इनकी आपस में हम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं। तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, यहाँ से देखते हैं ये ए बी यहाँ से निकल के आएगा, प्लस माइनस ए डेल्टा बी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी, और फिर इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस आएगा डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। तो एक ये जो यहाँ पर टर्म आई है डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, ये क्योंकि डेल्टा ए एक एब्सोल्यूट एरर है इन द मेजरमेंट ऑफ ए और बी एब्सोल्यूट एरर है इन द मेजरमेंट ऑफ बी, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो वो अपने आप में फिर से एक छोटी क्वांटिटी हो जाती है। तो हम यहाँ पर इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, इस टर्म को, इसको हटाया जा सकता है फॉर सिंप्लिसिटी, अपने रिजल्ट तक हम पहुँचने के लिए। और जो हमारी इक्वेशन बनती है जो एक्स इक्वल टू ए बी, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी, ये निकल के यहाँ से आता है। अगर हम यहाँ पर x से डिवाइड कर दें और इनको यहाँ से ए बी से डिवाइड कर दें, क्योंकि x इक्वल टू ए बी है तो यहाँ से इसको अगर डिवाइड कर दी जाए, प्लस माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे हम डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो इस तरह से ये एक रिजल्ट यहाँ से निकल के आता है। तो इस एक्सप्रेशन को हम लगा के अगर प्रोडक्ट में, और सेम रिजल्ट यही आएगा जब हम डिवीज़न के लिए इसको हम ड्राइव करेंगे, तो सेम डिवीज़न के लिए भी आता है। तो चाहे डिवीज़न है चाहे यहाँ पर प्रोडक्ट है, जब हम एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स निकालेंगे, एक्स क्या है यहाँ पर ए बी है, तो ए और बी में अलग अलग हमें एब्सोल्यूट एरर पता है, एक्स के अंदर हमें फाइंड करना है, तो हम इस तरह ये वाला फॉर्मूला सीधे सीधे अप्लाई करेंगे, चाहे वो डिवीज़न के लिए है चाहे वो मल्टीप्लिकेशन के लिए है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एरर्स ड्यू टू पावर ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी। अगर कोई पावर में यहाँ पर दी हुई है सपोज़ करें कि अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी x है और जिसको हमने a स्क्वायर में करके लिखा हुआ है, ये अगर यहाँ पर आता है, या इसको हम x इक्वल टू a इंटू ए भी लिखा जा सकता है, तो ये प्रोडक्ट वाला रूल बन जाता है। और प्रोडक्ट वाला अगर यहाँ पर ये बना हुआ है तो उसके लिए हम फॉर्मूला हमारे पास है कि एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो इसको फिर से लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन ए, और यहाँ पर प्लस लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन ए, ये क्योंकि सेम है तो लिखेंगे टू डेल्टा ए अपॉन ए। तो ये डेल्टा एक्स
अपॉन एक्स, तो ये निकल के यहाँ से आता है। यानी कि जो पावर होती है वो आगे हम रख देते हैं और डेल्टा ए अपॉन ए करके उसको ऐसे कैलकुलेट कर लिया जाता है। आते हैं इस वाले एक्सप्रेशन पे। एक जनरल एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर दिया है। अगर जनरल हम फॉर्मूला इसके लिए बनाना है तो यहाँ पर इसके लिए क्या होगा, सिमिलरली फिर से वही डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स क्या आएगा, यहाँ पावर क्योंकि आगे आएगी इस वाले नियम से, तो यहाँ पर होगा एल डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एम डेल्टा बी अपॉन बी प्लस एन डेल्टा सी अपॉन सी। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन हमारा एक जनरल एक्सप्रेशन है जो मल्टीप्लिकेशन में भी है, डिवीजन में भी है और पावर के साथ भी है। तो ये सारे एक्सप्रेशंस हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहाँ सीधे सीधे हम ये अप्लाई करेंगे। जैसे कि अभी एक एग्जांपल लेके हम यहाँ पर इन एरर इन द मेजरमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे फाइंड करते हैं, अभी एक एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं। तो एक हम एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, तो उसमें देखेंगे कि सपोज़ करें हमारे पास एक रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ ए सर्किल इज़ गिवन बाई, ये होगा 2 + -0.1 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द measurement of area of the circle। सर्किल के लिए हमें एक सर्किल की रेडियस दी हुई है जो यहाँ पर एरर के साथ दी हुई है, और हमें उसका सर्किल का एरिया फाइंड करना है विद मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो कैसे कि इसको हम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आप देखते हैं, क्योंकि सर्किल का एरिया जो हम देखते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये है, एरिया को हम ए से डिनोट कर देते हैं और ये होगा पाई आर स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला होता है, पाई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और यहाँ पर जो आर है ये रेडियस ऑफ द सर्किल है। अगर हम इसके लिए यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू पावर, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ये जब हम डेरिवेशन करेंगे तो ये गायब वहाँ से ख़त्म हो जाता है, वहाँ से ये कैंसिल आउट होता जाता है, तो बचता है इस वाले पे हम अप्लाई करेंगे तो पावर आगे आ जाती है और डेल्टा आर अपॉन आर। तो अगर हम एरिया के अंदर हम यहाँ से मैक्सिमम पॉसिबल एरर अगर हमें फाइंड करनी हो तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो दिया हुआ होता है, दो ये आर है और ये डेल्टा आर हमें यहाँ पर गिवन है। तो अगर हम यहाँ पर ए फाइंड करें, ए, तो ए हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ए कैसे हम यहाँ से निकालेंगे, ए पाई यहाँ पर दिया हुआ, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, आर गिवन है, आर कितना है 2, यहाँ से 2 अप्लाई कर सकते हैं, तो ए की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। और हमारे पास जब डेल्टा ए अपॉन ए हमें फाइंड करना है तो ए हम यहाँ से निकाल चुके होंगे, डेल्टा ए हमें निकालना है, तो डेल्टा ए निकालने के लिए डेल्टा आर अपॉन आर चाहिए, ये डेल्टा आर है, ये आर है, तो 0.1 अपॉन 2 यहाँ से हम पुट करेंगे। तो एक तरीके से डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू 2, 0.1 अपॉन 2, इसको हम सोल्व करेंगे तो डेल्टा ए अपॉन ए आ जाएगा। ए कहाँ से आएगा, ए यहाँ से हम कैलकुलेट इसको कर सकते हैं, तो डेल्टा ए वहाँ से आ जाएगा। तो जब डेल्टा ए वहाँ से आ जाएगा तो कंप्लीट जो एरिया हम लिखेंगे विद मैक्सिमम पॉसिबल एरर के साथ, तो वो ए प्लस माइनस डेल्टा ए करके हम यहाँ से लिखेंगे। डेल्टा ए हम पहले यहाँ से फाइंड कर चुके होंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3.14,
आर कितना है यहाँ पर, ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो हम ए यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा ए, फिर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और देखते हैं कि जो यहाँ से रिजल्ट आएगा वो यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर में जो भी रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल फाइंड कर सकते हैं। और भी ढेरों इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनती है जो आगे की वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे।